इसमें विशेषकर ध्यान देने में जीव के जागृति के लिए कहा है। जागृति का मतलब समझ बढ़ जाए, जीव की समझ बढ़ जाए तो आत्मा की जागने, आत्मीय आनंद का अनुभव होना सरल हो जाता है। पिछले प्रकरण में, दूसरे प्रकरण की आखिरी चौपाई में प्राणनाथ जी ने कहा, साथ माहे अजबानू थयो, सुंदर साथ के दिलों में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, पण भरम तनु अंधारू रहे। लेकिन ज्ञान का प्रकाश, अंधेरा क्या है? भरम रूपी अंधेरा है। दिल में अज्ञान और भरम का अंधकार दूर करने के लिए श्री महामती जी कह रहे हैं, मैं सुंदर साथ के दिलों में भरम और अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। ते टालन करो उपाय, ये अंधकार दूर हो जाए उसके लिए उपाय, जिससे सब मनोकामना, यानी खेल देखने के लिए यह श्रोता आए हैं, खेल भी देख लिया और श्रोता उस दिव्य परमधाम के आनंद का अनुभव भी करे, पूर्ण काम हो जाए तो मनोरथ पूर्ण थाय। जे मनोरथ मनमा थाय, तत्क्षण कीजे तेणे थाय। चर्चा के वक्त, ज्ञान चर्चा में जब बैठते हैं और आत्मीय ज्ञान की कुछ बातें सुनने को मिलती हैं तो मन में उल्लास होता है, खुशी होती है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। जब ये भाव दिल में आए कि हमें अपने जीव के उद्धार के लिए, जीव के कल्याण के लिए, आत्मीय आनंद को पाने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, तो उस वक्त विचारों में एक बात आते ही दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए, क्योंकि दृढ़ संकल्प किए बिना बात नहीं बढ़ेगी। मन में बात आती तो है, मन में उचाटी लगती है हर काम करने के लिए, लेकिन वो कुछ पल के लिए ऐसा हो रहता है, फिर मन बदल जाता है। तो उसके लिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जे मनोरथ मनमा थाए, तत्क्षण कीजे तेणे थाए। अच्छे काम के लिए जो मन में भाव बढ़े तो उसके लिए तुरंत संकल्प कर लेना चाहिए, वो कर्तव्य वो कार्य कर लेना चाहिए। क्यों? आजोगवाई छे पाणीवल, ये जीवन श्वासों पर बंधा हुआ है। अब जिस घड़ी में हमारे श्वास चल रहे हैं और मन में ये विचार आए कि अपने जीव के उद्धार के लिए हमें कुछ करना चाहिए, जो वाणी ज्ञान चर्चा में बताया जा रहा है वैसा हमें कर लेना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अगर कभी संकल्प किया जाए या वो काम शुरू किया जाए तो उसके लिए कहते हैं कि ढील मत करें, तो पता नहीं श्वास कब पूरे हो जाए, कब शरीर छूट जाए। आपन करी बैठा रह जाए,
हमारे दिलों में क्या बात आती है कि अभी तो समय बाकी है, भजन करने का समय तो अभी नहीं आया, अभी तो करने खाने की उम्र है, बालपन है, बच्चापन है या जवानी है, जवान अवस्था है, फिर कर लेंगे, फिर कब कर लेंगे, कोई भरोसा नहीं है कब समय पूरा हो जाए, कोई पता नहीं है। नहीं भरोसा जिनका वर्ष मास और दिन, एक तो दम पर बांधे फिर भी भूल जाते हैं। प्राणादि कहते कर लेना चाहिए। ये प्रसंग कहाँ चल रहा था सुंदर साथ जी? दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा की जाग में सबसे पहले होती है ना, दीप बंदर में जब प्राणनाथ जी जयराम भाई कंसारा के घर गए हुए थे और जयराम भाई कंसारा ने निज नाम सतगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी से लिया हुआ था, यानी उनसे जुड़े हुए थे कितने दिन पहले से, और उसकी जागनी अभी हुई नहीं थी। जब वो ज्ञान चर्चा कर रहे थे प्राणनाथ जी वहां, और जयराम भाई कंसारा बड़े ध्यान से लीन होकर के सुन रहे थे, तब के शब्द है ये, क्योंकि प्राणनाथ जी अंतर्यामी स्वरूप है, सतगुरु महाराज अंतर्यामी है। वो अंतर्यामी स्वरूप जयराम भाई कंसारा के अंतर मन को देख रहे थे, समझ रहे थे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा था। कि बात तो बिल्कुल सही है, मैंने नाम दाम सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से लिया था, इतने दिन उनकी संगत में रहा, उसके बाद फिर मैं व्यापार के लिए यहाँ आ गया, और व्यापार में ऐसी मेरी बुद्धि उलझी कि दिन रात इसी में ही फुर्सत नहीं कि मेरा समय बेकार निकल गया, मुझे अब कर लेना चाहिए। तो सामने क्या बात आती है कि मैंने इतना काम जोड़ रखा है, मेरा बर्तन बनाने का जो काम था, जयराम भाई कंसारा बर्तन बना करके बाजार मार्केट में बेचते थे, तो जो भी उनका पेशा था, जो रोजगार था, कि मैंने अपना रोजगार, अपना जो कारोबार इतना बनाया है, इसको कौन संभालेगा? अगर इसको ना संभालेंगे तो काम कैसे चलेगा? ये विचार किसके दिल में उथल पुथल हो रहे थे? जयराम भाई कंसारा थे, और उन विचारों को कौन समझ रहे थे? अंतर्यामी प्राणनाथ जी। तब कह रहे हैं कि जो अंदर से आत्मा गवाही दे रही है, उस आत्मा की आवाज को सुनकर वैसा ही कर लेना चाहिए। आगे होगा तो समझ बिखरा। जयराम कंसारा, हम जयराम कंसारा के कैटेगरी में किसकी है? जयराम कंसारा की। हमें तो इससे शिकापन लेनी है, अपने जीव का उद्धार करना है। जैसे जयराम कंसारा अपने व्यवसाय में, अपने कारोबार में फंसा हुआ था, सभी अपने अपने कारोबार में फंसे हुए हैं, सबका अपना अपना काम है, लेकिन वो काम करते हुए भी हमें अपने जीव के भले के लिए जरूर सोचना चाहिए, करना चाहिए। सोचना ही नहीं, करना चाहिए, क्योंकि समय नहीं। कच्चा फल टूट करके नीचे गिर जाता है, पक्का ऊपर लगा रहता है, ये पता नहीं लगता कि कब चल बसे। नेचल जो पाई नहीं ऐने ठाम, यहाँ कोई भी वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। ये बात कैसे सुनने में मिलती है? नहीं है कि अभी कौन सा उम्र आ गई भजन करने की। ये कहावत कब की है? ये ऐसी परंपरा कब की चली हुई है? जब 100 वर्ष से ज्यादा उम्र इंसान की होती थी, और पहले बाल अवस्था में, फिर किशोर अवस्था में, फिर गर्भस्थ में, और फिर वानप्रस्थ में, फिर संन्यास लेना, बाद में संन्यास लेने थे ना। उस परंपरा को ही आज भी ताजी कर रहे हैं कि भी अभी कौन सा हमारा समय आ गया भक्ति करने का।
भक्ति करने का तो समय काफी पड़ा है, अभी तो उम्र सारी ही है। और जबकि ये पता है कि कोई भरोसा नहीं, जब भी हमें समझ बन जाए, जब भी हम कर सके तो कर लेना चाहिए, फिर उसमें सोच विचार नहीं। अदखिण थाए कई काम, छुपाई आइए नेचल जोगवाई नहीं एड़े ठाम, अदखिण में थाए कई काम। अदखिण में थोड़ी देर में ही कितने विचार बदल जाते हैं, थोड़ी देर में ही। अब विचार चर्चा में बैठे हैं, सत्संग में बात अच्छी लग रही है और हम सोच रहे हैं कि भी हमें अपने लिए अपने आप करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए, करेंगे। ये विचार अब है और थोड़ी देर के बाद विचार में कुछ फर्क आ जाएगा। फर्क आते आते इतना फर्क आ जाएगा कि वो सुनी हुई बात ऐसा लगेगी जैसे सपने में सुनी थी। करना धरना तो किसी का नहीं, लेकिन सपने में सुनी थी, वो सुनी भी ऐसी हो जाएगी। श्री इंद्रावती कहे आवार निद्रा न कीजे निर्धार। निद्रा का मतलब भरम, भरम अज्ञान रूपी नींद। मोह अज्ञान भरम न कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। भरम इंद्रावती कहे आवार निद्रा न कीजे निर्धार। नींद करने का मतलब भ्रम और अज्ञान में रहने का समय बात नहीं है, जितना भी जल्दी हो सके। आपन निद्रा केम करूं निद्रा नो नथी लाभ। नींद समझ रहे, भ्रम और अज्ञान की। अज्ञानता, इस ज्ञान से, इस इल्म से, इस अलौकिक ज्ञान से, आत्मीय ज्ञान से अज्ञानता तो दूर कर दी, लेकिन करी किसने? उनके प्रति संशय है, भ्रम है। सद्गुरु के प्रति अगर भ्रम है, संशय है, तो जागनी कैसे होगी? आपन निद्रा केम करूं निद्रा नु नथी लाग। भरमनी निद्रा जे करे काई तेनो ते मोटो अभाग। उसका दुर्भाग्य है जिसके दिल में सद्गुरु के प्रति संशय है। जिस सद्गुरु ने ऐसा अलौकिक ज्ञान हमें बख्श दिया, बता दिया, जिस ज्ञान से हम सदा के लिए हमारा जीव अमर हो जाएगा, कर्म बंधन से छूट जाएगा, जिसने ऐसा रास्ता बताया हो, ऐसे रास्ते पर खड़ा किया हो, तो ऐसे सद्गुरु के प्रति अगर हमारे दिल में भ्रम हो, संशय हो, तो हम दुर्भाग्यशाली हैं। भ्रम में निद्रा जे करे काई तेनो ते मोटो अभाव। दुर्भाग्य है आ जो बाई छे जो आपनी नहीं आवेगी जी बार, ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। ये अलौकिक ज्ञान सतगुरु के चरणों के प्रताप से जो मिला है, ये बार बार मिलने वाला समय नहीं है। धनी रे आपन में आविया, किसको समझा रहे हैं? जयराम कंसल। पहले धनी किस तन में विराजमान थे? उस परमात्मा की शक्ति किस तन में विराजमान थी? सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में। तब भी पहचान नहीं हुई। उस तन को छोड़कर वो शक्ति महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गई।
तब भी वो पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा, और पहचान करवा रहे हैं। यानी उस जयराम भाई कंसारा की अंतर आत्मा अंदर से गवाही तो देती है, अंदर से गवाही तो देती है, लेकिन ऊपर से संशय लग जाता है कि गुरु भाई तो है। ऊपर संशय क्या लग जाता है कि महाराज जी भी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के शिष्य हैं और मैं भी उन्हीं का शिष्य हूं। यहाँ एक धनी रे आपण में आविया, धनी हमारे बीच आए हुए हैं। ये खुद खोल करके तो नहीं कह सकते ना मेरा ठाकुर कि धनी मेरे अंदर विराजमान है, मेरे अंदर आए हुए हैं। यानी बात को कह भी रहे हैं और कह भी ऐसे तरीके से रहे हैं कि वो उसकी हिम्मत को अगर वो कोशिश करे तो समझ भी सकता है। धनी रे आपण में आव्या, भूंडा का नव जागे जीव। उथल पुथल कौन करता है? जीव। जीव जन्म जन्मांतरों से मन के साथ जुड़ा हुआ है और मन जीव को भटका देता है। भटकते जीव की दशा को देखकर आत्मा भी भटक जाती है। धनी रे आपण में आव्या, पेरे पेरे तूने पृथ्वियो। बार बार आपको समझा रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। जब सुंदर साथ परमधाम की आत्माएं पहले ब्रज में गोपियाओं के तनों में गोपियाओं के रूप में आई थी, अब कलयुग में पारब्रह्म परमात्मा ब्रज में श्री कृष्ण जी के स्वरूप में विराजमान थे। अब द्वापर नहीं, सतयुग त्रेता नहीं, अब कलयुग है। कलयुग में वो कल की अवतार, जिसको शास्त्रों में विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलम अवतार कहा है, वो पारब्रह्म परमात्मा विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलम अवतार के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। और आत्माएं सुंदर साथ के रूप में प्रकट हुई है। अब उनको गोपी तो नहीं कहता कोई, वो सुंदर साथ है। धाम धने श्री प्राणनाथ राज श्यामा जी सुंदर साथ। पेरे पेरे तूने पृछ्यो, धनी ने तुझे बार बार समझाया। श्री महामती जी का जीव तो जागृत हो चुका है। इंद्रावती आत्मा महामती जी का जीव तो जागृत हो चुका है। भूंडा का नव जागे जीव, किस जीव को कह रहे हैं? सामने जयराम कंसारा बैठे कि जीव को जागृत क्यों नहीं करेगा? धनिये धनुट जे करी, जो एक मालिक को, स्वामी को स्वामित्व निभाना होता है, उन्होंने तो कर दिया। यानी अपनी अंगना को एक पल भी अलग नहीं रहने देते, हर पल साथ में है। निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहा कहूं, एक पल के लिए भी अलग नहीं होने देते। धनिये धनवट जे करी, तूता जोने विचारी ते है। आप आपनी ने परहरी, तू काना करे सने। अपने धनी की पहचान करके सद्गुरु के स्वरूप में आए हैं, विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलम के स्वरूप में आए हैं।
अपने सतगुरु की पहचान कर, धनी की पहचान कर, उनसे स्नेह कर, भरम रूपी नींद को दिल से हटा दे, दिमाग से निकाल दे। आपने तेड़वा आव्या, लेने के लिए आए हैं हम, आए इतने काम ब्रह्म शक्ति लेने घर धाम। आपने तेड़वा आव्या आ दुष्टर माया माहे, इस कठिन माया के संसार में हमारे जैसा तन धारण करके वो भी आए हैं। किस लिए आना पड़ा? अपने अंगनाओं के लिए आना पड़ा, अपने अंगनाओं के लिए तन धारण करना पड़ा, या कोई और किसी काम के लिए? अपनी अंगनाओं के लिए, अपनी आत्माओं के लिए। ओलखी ने कहा ओसरे, बूंदा एम थयो तू काए। ओलखी ने कहा ओसरे, पहचान कर समझ कर फिर भी तू भ्रम में क्यों डूब रहा है, भ्रमित होकर क्यों भटक रहा है? धनी आपन सुन जे करी रे, तू ता जोने विचारी मन। धनी ने हमारे लिए जो किया है, क्या किया सुंदर साथ जी? कृपा करो छो अमस्तनी, शिखामण देव छो अति घनी। ऐनिस लेओ छो अमारी सार, तो मोहजल उतरसु। बार बार कृपा कर रही है, बार बार ज्ञान का प्रकाश दिखाकर हमारे हृदय का अंधेरा दूर कर रहे हैं। बार बार ऐसी युक्ति, ऐसी तरकीब बता रहे हैं जिससे हम घर गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने जीव का उद्धार कर लें। ऐसी तरीका, ऐसी युक्तियां बता रहे हैं, ये कृपा कर रहे हैं बार बार। कोडी ने हाथी पर ही करी, हम जिन क्षणिक सुखों के लिए अनेक देवी देवताओं की पूजा में भटक रहे थे, स्वर्ग के सुख के लिए कादशी व्रत, तुलसा की पूजा, पिप्पल की पूजा, किसके लिए? गायत्री मंत्र का जाप, कुछ भी किसके लिए? स्वर्ग के लिए। कोड्डी की मांग थी, बता दिए तो कोड्डी है, यानी इसकी कोई कीमत नहीं खास। स्वर्ग में जाने के बाद जीव को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग का सुख कुछ समय भोगने के बाद जीव को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और इससे परे जो ब्रह्म धाम है, अखंड योग माया, वहां जाने के बाद जीव को दोबारा आना नहीं पड़ता, सदा के लिए अमर हो जाएगा। तो कोटी की डिमांड कर रहे थे ना, बता दीजिए तो कोटी है। अगर डिमांड करो तो 9 करोड़ी लाल की करो ना। कोटी ने हाथी पर ही करी, तूने दीदू छे हाथ रतन। अब ये जो आपको ज्ञान मिल रहा है, सुंदर साथ जी चर्चा ध्यान से सुने। अनजाने में कीमती होते हैं ना हीरे रत्न जवाहरात। रत्न तो कीमत में मिल जाएंगे, हीरे पन्ने जवाहरात तो कीमत से मिल जाएंगे। क्या जीना मरना कीमत से छूट जाएगा?
बात पर ध्यान नहीं होगा ना। हमें ये शरीर छूटने के बाद पशु बनना पड़े, क्या कीमत दे करके बच जाएंगे? कितनी भी कीमत दे लें, पशु बनना ही पड़ेगा। कर्म का बंधन है, पशु पक्षी की योनि में योनि धारण करनी पड़ेगी, कुछ भी होता रहे। तो रतन तो कीमत में मिल जाता है, लेकिन ज्ञान कीमत में, ये बातें कीमत में नहीं मिलेगी। कौन सी बातें? कि हमें करना क्या है। मानव का चोला जो मिला है, जीव इसमें बंद है पिंजरे में, इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर किसी दूसरे पिंजरे में जाकर के फंसेगा। ये दूसरे पिंजरे में जाकर के ना फंसे, उससे बचने का तरीका, उससे बचने की कोई बात कीमत में नहीं मिलेगी। वो अपने निस्वत से मिलेगी, नसीब से मिलेगी। अपनी भाषा तो समझेंगे ना, अपने मुकद्दर से मिलेगी, अपने नसीब से मिलेगी, यानी अपने अंकुर से मिलेगी, वैसे नहीं मिल सकती। ज्ञान चर्चा सत्संग में बैठने वाले बहुत बैठते हैं, आवाज दूर दूर तक भी जाती है, दूर तक कानों में पड़ती है, लेकिन समझ में किसी किसी के ही आ पाती है। उसमें छटनी हो गई ना, भट्ठा तो एक ही है, अव्वल है, दोम है, सोम है, उसमें ईंट लिख देंगी। श्रोतागण तो कितने हैं, लेकिन समझ में किसकी आई वो वही जानेगा जिसके नसीब में थी। जीवड़ा तो धारण के ही करे। सद्गुरु और ज्ञान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। जीवड़ा तो धारण करे। गाढ़ नींद, नींद कौन सी है? भ्रम की। कोई भी सुंदर साथ कहता है कि मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, और उसको बताते हैं कि आप पाठ करो, वाणी का पाठ करो। वाणी आपके घर में है, नहीं है आश्रम से लेकर के जाओ। मेहर सागर और प्रगट वाणी का पाठ सुबह उठकर, मेहर सागर और बेहद वाणी का पाठ सायंकाल के वक्त, 2 टाइम घर में पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों बताया जाता है कि ये पाठ करेंगे अपने स्वार्थवश कि भी मेरा ये हो जाएगा, उसके साथ इसके दिमाग में कभी ना कभी कोई तो शब्द आवे ही गा, जिससे इसकी जागनी हो जाएगी, जिससे इसके जीव का उद्धार हो जाएगा, भव से पार हो जाएगा। कि वो बातें ही ऐसी लिखी है प्रगट वाणी और बेहद वाणी में, ज्यादा तो कह नहीं सकते। इस वाणी का सारांश उसी में आया है। वाणी का सारांश कैसे आया है? उसमें श्री कृष्ण की त्रिविध लीला का स्पष्टीकरण हुआ है, और श्री कृष्ण की त्रिविध लीला का स्पष्टीकरण समझ में आना अति आवश्यक है। वैसे खाम खाई भरोसे में रह जाना ठीक नहीं है। जब तक श्री कृष्ण की त्रिविध लीला का ज्ञान नहीं होगा, तब तक जीव भव से पार नहीं होगा। ये जरूरी है। और वो दोनों जगह मेहर प्रगट वाणी में और बेहद वाणी में, दोनों जगह ये बातें मिलेंगी। ज्ञान पाकर फिर भी ज्ञान में संशय रह जाए। क्या सोचेंगे कि महाराज जी ने तो अपनी तरफ से टाला टाल दिया कि अपने घर में आप ही करो, करवाने के हमने पाठ आश्रम में क्यों गई? आश्रम में क्या विशेष है? दुख तो हमारे
दर्द तो हमारे सिर में, आश्रम वाले के सिर में दर्द नहीं किसी के, वो पाठ करे, पाठ भी कर लेगा तो तुझे क्या प्रॉफिट होगा उसका? ना किसी पंडित से करवाना है, ना किसी पाध्य से करवाना है, आप ही करना है। आप ही पंडित है, आप ही पाध्य है, आप ही ब्राह्मण है। कि ब्रह्म ज्ञान जब आपके हाथ में है, आपके पास है, तो ब्रह्म ज्ञान का पाठ करना तो ब्राह्मण का काम है। तो आप ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण किसको बुलाएंगे? शंका रह जाती है। तो शंका करने का काम तो नहीं ना, शंका करनी चाहिए कि नहीं? वाणी ये दिव्य ज्ञान निसंशय है कि संशय युक्त है? निसंशय ज्ञान है। हर प्रकार से जीव को स्पष्ट सीधा रास्ता बताता है अमर होने का, कोई भी लपेटबाजी नहीं है। जीवड़ा तू घाड़ के ही करे, भूंडा घूटियो दिन अनेक। घूटियो रे जीव, इतने दिन हो गए तुझे 84 लाख योनियों में भटकते भटकते भटकते, अब तो तेरे को ये अलौकिक ज्ञान मिल गया है, अमर कर देने वाला ज्ञान मिल गया है। अब तो संशय मत कर। इस पर सतगुरु और सतगुरु की बताई बातों पर भरम ना कर। अगर भरम करेगा तो बैन की कोई दवाई नहीं। जोगंता जोगबाई गई, देखते देखते इतना जीवन बीत गया। यानी जितना भी हमारा समय निकल गया और हमने अपने जीव के भले के लिए, जीव के उद्धार के लिए कुछ नहीं किया, तो नुकसान पड़ोसियों को होगा कि अपना ही होगा? पता लगेगा कि अपने घर में आग लगी हुई है। जोवंता जोगवाई गई, भूंडा हाजिए तू काय नवचेत, अब भी तू चेतन नहीं हो गया। ये चर्चा शब्द पानी में वैसे रह जाएगी, बात मजे वाले नहीं बने। नाम दाम लिए हमें काफी समय हो गया, सत्संग लिए काफी समय हो गया। हमें करना क्या चाहिए? सत्संग लिया क्यों? नाम दाम लिया क्यों? किस लिए लिया है? तो जो करना है वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो विचारना चाहिए या लगे लगा रहे वैसे ही चलते रहना चाहिए? जीवन व्यतीत करना है, विचारना है। तो विचारने के लिए क्या आया है? निश्चित रहिए प्रेम सो युगल श्लोक के चरण, निर्मल होना यारी से इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई। हमने उस युगल स्वरूप का, परमात्मा का सुमरण किया या नहीं किया, उसका ध्यान चितवन हम करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं तो किस भाव से करते हैं? फर्ज बंदगी के लिए या इश्क बंदगी के लिए? अंदर से करते हैं, दिल की अंदर जिज्ञासा है, दिलचस्पी है या नहीं? अंदर दिलचस्पी है अपने आत्मा के सच्चे मालिक के मिलन की, फिर तो उसका एक एक पल कीमती हो जाएगा। अगर है सिर्फ औरों को दिखाने के लिए, जचाने के लिए, वो एक दिन ऐसा भटक जाएगा कि कुछ भी पल्ले नहीं रहे, ना दीन का रहे ना दुनिया का। आपन ऊपर अति घणी रे दया करे छे आधार, धाम धनी। हम सुंदर साथ के ऊपर आधार का मतलब प्राणों के आधार, आत्मा के सच्चे मालिक बार बार कृपा कर रहे हैं। कृपा कौन सी है सुंदर साथ जी? सिर पर हाथ रखना या थेपी लगाना? कौन सी कृपा कर रहे हैं? ये ज्ञान की कृपा हो रही है। ये बातों का पता चल रहा है कि हमें क्या करना है।
ये बात बता रहे हैं कौन? ओ विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आदि सतगुरु। वो बातें बता रहे हैं जिन बातों से हमारे जीव का उद्धार हो जाए, हमारी आत्मा जाग जाए। भरम ढूंढो तमे परहरो, जेम थाए अजवालू अपार। इन बातें समझकर, ये अलौकिक ज्ञान, आत्मीय ज्ञान की बातें सुनकर अंदर के भ्रम को दूर कर। अंदर का भ्रम का मतलब ये मत समझ किसी और को कही जा रही है बातें, ये समझ के मुझे ही कही जा रही है, मेरे लिए ही रास्ता बताया जा रहा है। ये बातें किसके सामने हुई? जयराम भाई कंसारा दीप बंदर में। ये काम किसके आ रही है? जयराम कंसारा के काम आ रही है कि हमारे भी काम आ रही है? तो हमारे लिए है कि जयराम कंसारा के लिए? ये धनी की कृपा है या कुछ और है? उनकी कृपा है। जिन बातों से हमारे जीव का सहज में ही उद्धार हो जाए, ये ऐसी असीम कृपा है। वचन बालाजी तड़े तू मुलगा सुख संभार। इन धनी के इन वचनों से, धनी की ये बातें सुनकर विचार कर सच्चा सुख संभार का मतलब समझ करके सच्चे सुख की तरफ चले। सच्चा सुख का मतलब जीव को सदा के लिए अमर कर ले, मरने जीने से निकाल ले। ये समय अब है, फिर नहीं। आवालो ते आविया ए सुख तना दातार। सुख के दातार है। कौन से सुख के हैं? सत सुख के हैं कि झूठे सुख के? झूठे सुख के दाता तो फिर देवा भी है, देवी देवता भी है, लेकिन वो सच्चे सुख के दाता है। जीव को अमर करने वाले हैं, अखंड सुख देने वाले हैं। आपन माहे तेज बैठा, आपन माहे तेज बैठा जोई अजवालू संभार। जोई का मतलब पहचान कर, अजवालू का मतलब ज्ञान के प्रकाश। धनी को पहचान। सुंदर साथ जी, सतगुरुदेव चंद्र जी अंतर ध्यान हो गए थे। ब्रह्म आनंद में लीन हो गए थे। उसके बाद उस सतगुरु देवचंद्र जी के तन में जो धाम धनी लीला कर रहे थे, वो किस तन में विराजमान हो गए? श्री महाराज की तन में, महामती जी के धाम में। और महामती जी बातचीत कर रहे हैं जयराम से। तब वो ये स्पष्ट करके कह रहे हैं, आपन माहे तेज बैठा। जैसे पहले लीला कर रहे थे, वैसी ही लीला अब हमारे बीच में बैठकर कर रहे हैं। जो सतगुरु देवचंद्र जी आत्मज्ञान की बातें करते थे, वो आत्मज्ञान की बातें किसके तन से हो रही है? महराज ठाकुर के तन से। बातें करने वाला कोई और है कि वही है जो पहले था? इसलिए कहा है तेज बैठा। जैसे पहले लीला कर रहे थे, वो ही वैसी लीला हो रही है। वो विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी किसी के भी माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें, हमें वो रास्ता बताएं।
किसी के भी माध्यम से। हमें माध्यम नहीं देखना है, जिस जहां से वो ज्ञान मिल रहा है, वो बातें मिल रही है, उन बातों को समझना और चलना है। आपन माए तेज बैठा जोई अजवालू संभार, उनके ज्ञान के प्रकाश से पहचान कर वो हमारे बीच में ही है, गए नहीं है। क्योंकि क्या समझ बैठे थे कि शायद वही प्रचार प्रसार के काम के लिए यहाँ आए हैं, तो सतगुरु देवचंद्र जी तो चले गए। उनकी बार बार विचारधाराएं ऐसी हो रही थी, तभी उनको बार बार सपोर्ट दे रहे हैं, अस्थिरता दे रहे हैं, धैर्य दे रहे हैं, इसका ईमान न डगमगाए। जो इसके अंदर से आत्मा पुकार कर रही है, आत्मा की पुकार को सुनकर इसका ईमान अस्थिर हो जाए। दुर्मति तू कहाँ थयो, वो तो पाड़ो ते बुम अपार। इतना जो मुझे कहना, गुजराती में बुम कहते हैं चिल्लाने को, इतना जो कहना पड़ रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि अब की बार मत चूक, पहले तो चूक गया। पहले चूकने का मतलब जितना समय हमारा बिना करे कहने सुनने में यूं ही निकल गया, वो तो निकल गया। अब तो हमें उस परमात्मा का ध्यान चिंतन करना ही करना है। आंख उघाड़ी जो जुए आही आव्या ना ओलखिया, पछे के ही पेरे मोह उपाड़। जो अब की बार पहचान नहीं की, किसकी पहचान? आत्मा के सच्चे मालिक की। किस स्वरूप में आए हैं? सद्गुरु स्वरूप में आए हैं। अपना हित कौन करेगा? अपना हित कौन करेगा? अपना ही करेगा कि कोई दूसरा करेगा? जो अपना होगा वो अपने के लिए ही अपना हित करेगा, भला सोचेगा। आंख उघाड़ी जो जुए जीव लीजे के लाभ अनेक। अगर तू अंतर आत्मा की दृष्टि से देखे तो तुझे बहुत सुख मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। आहे पण सुख घना माणिए, अने आगल थाए बसे। आहे पण सुख घना माणिए। अगर तू पहचान लेगा, अब भी आंख उघाड़ी का मतलब भ्रम को दूर करके, ये बात दिमाग से हटा करके सद्गुरु तो चले गए, ये हटा दे। वो गए नहीं है, वो आम दुनिया के इंसान नहीं कि वो चले गए। जो शक्ति आई है, जिसने कहा कि हम आए इतने काम ब्रह्म शक्ति लेने घर धाम, वो परमात्मा को जागृत करके परमधाम लेकर के चलेंगे, श्रोताओं को परमधाम की ओर लगाएंगे। आ अजवालू जो जोइए जीव तातुम हो तो सार। ये तारतम ज्ञान अलौकिक ज्ञान है। अपनी और अपने धनी की पहचान करवाने वाला ज्ञान है, इस जैसा कोई ज्ञान नहीं है। अगर इस ज्ञान के प्रकाश में समझा जाए तो धनी हमसे एक पल भी दूर नहीं है। हम धनी को पुकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। प्रार्थना, विनती और पुकार करने की जरूरत नहीं, वो अंतर्यामी अंतर्मन की हर बात को समझ रही है। पुकार किसको की जाती है? जो अपने से कोई दूसरा हो। जब वो अपने से दूर ही नहीं तो पुकार किसके लिए की जाए? ये बात कहां से मिलती है? इस वाणी से मिलती है कि वो अंतर्यामी है। अगर उसको अंतर्यामी समझ लिया तो हमारे अंतर की भी तो जानेगा, दूसरों की जानेगा, हर किसी के अंतर की जानेगा।
वालाजी ने ओलखे तो तू न मुके निर्धार। वालाजी ने ओलखे, अगर तुझे अपने प्रीतम की पहचान होगी तो कभी भी उनके प्रति भरम नहीं लगेगा। वालाजी ने ओलखे तो तू न मुके निर्धार। मुके कहते गुजराती में छोड़ने को। अगर तूने अपने प्रीतम को पहचान लिया तो कभी भी उनके प्रति छोड़ने का मतलब भरम नहीं लगेगा। भरम क्या है? दीवार है। ब्रह्म और आत्मा के बीच की दीवार क्या है? भरम। भरम की दीवार टूट गई तो ब्रह्म और आत्मा एक ही हो गए। वालो वदेशी आओ मलिया, वालो वदेशी आवी मलिया, काई आपने न आवार। धनी परदेश में आकर के मिले हैं। परदेश का मतलब दीप बंदर नहीं, परम धाम से इस भूलोक में आकर के मिले हैं, मृतलोक में आए हैं। दुख माहे सुख मानिए, जो तू भ्रमने निद्रा निर्वार। अगर भ्रम की नींद हटा करके देखे तो तुझे दुख नहीं सुख का एहसास होगा। जान के मूलधनी अंगना अपनी सोभर आए, धनी स्वयं प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। ये उल्टा चक्कर चला हुआ है। कुआं खुद प्यासे के पास आया, धनी स्वयं आए हैं। किसके लिए? अपने निस्वती आत्माओं के लिए। आ जोगवाई चेखिण पाणीवल, केटलू तूने कहवाई। ज्यादा क्या कहो, ये समय बहुत ही कम है। पर अचरज मुने ए थाय छे, जे जाणू धन केम जाए। अचरज की बात क्या है कि जब इस बात का एहसास हो गया कि ये ज्ञान दुनिया जैसा ज्ञान नहीं है। दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों से ज्ञान हटकर है। वो लौकिक ज्ञान है, ये अलौकिक ज्ञान है। वो जन्म मरण में भटकाने वाली बातें हैं, ये जीव को अमर करने वाला ज्ञान है। अगर ये समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए तो ये ज्ञान, ये बात हम भुलाएंगे नहीं। क्यों? अपने धनी को प्राप्त करना है, आत्मीय आनंद पाना है। आत्मीय आनंद का अगर एहसास हो गया कभी भी, किसी वक्त भी, तो जीव समझो भव से पार हो गया। आत्मीय आनंद का एहसास अगर ध्यान चितवन में वाणी का मंथन गहराई से, बिल्कुल तलीनता से हम वाणी मंथन कर रहे हो, उस प्रियतम का ध्यान चिंतन वाणी मंथन से एहसास होगा कि जैसे हम अपने धनी के आमने सामने हैं, या हम अपने दिव्य परम धाम में विचरण कर रहे हैं। ऐसा एहसास वाणी मंथन की तलीनता में, और जब वाणी से समझकर जानकर ध्यान की अवस्था में हो, तब ऐसी स्थिति हो कि हम शरीर और संसार की बातों को भुलाकर उसी में लीन हुए गए हों। तो ऐसी स्थिति के लिए कह रहे हैं। ऐसा अगर हो गया तो जीव का उद्धार हो गया, ये समझो।
पेरे पेरे मैं तूने करूं रे, सुन रे धनी ना वचन, अदखिन वालों ने बिसरे, जो तू जुए बिचारी मन। ज्यादा क्या कहूं, बार बार विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी अंतर्यामी स्वरूप जयराम भाई कंसारा की अंतरात्मा की बात को समझ रहे थे। जयराम भाई कंसारा की अंतर आत्मा में जो बातें चल रही थी, कभी तो ये बात दिमाग में आ जाती थी कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने ये शब्द कहे थे कि आगे राज्य में राज्य के तन में विराजमान होकर के जागने की लीला करेंगे। ये लीला वो ही चल रही है। कभी भरम में क्या भटक जाते थे, आमने सामने बैठे चर्चा हो रही है ना, कभी भटक जाते थे कि सदगुरु देवचंद्र जी ने जागनी प्रचार प्रसार का हुक्म मेहराज जी को दिया है, ये अपना वो हुक्म निभा रहे हैं। ये उथल पुथल किसके दिल में चल रही थी? जयराम कंसारा। अदखिन वालों ना विसरे, मैं तेरे को ज्यादा क्या कहूं, अगर तेरी अंतरात्मा गवाही देती हो तो धनी का साक्षात करते हुए तू धनी के प्रति भरम नहीं करेगा। धनी को पाकर, धनी का साक्षात्कार पाकर धनी को नहीं बुलाएगा, उसको उसके प्रति भरम नहीं होगा। अदखिन वालों ना विसरे, बालाजी को विसारने का मतलब, बालाजी को यानी आत्मा के सच्चे मालिक को विसारने का मतलब उसके प्रति भरम बन जाना। भरम हो गया तो सामने होते भी उसके प्रति वो भाव नहीं होता। अनेक वचन तूने कहा, मान एक नो करे विचार। अनेक वचन यानी बहुत बातें तो बहुत सीखे थी, लेकिन एक भी बात पर अमल कर ले कि तेरे को इतना क्यों कहा जा रहा है। और कहने वाले वो ही है जो पहले कहते थे। अनेक वचन तूने कहा, मान एक नो करे विचार। अर्ध लगे तारो अर्थ सरे, भूंदा एवडो तू का कहराव। इतना ज्यादा मत कहलवा, एक भी बात पर विचार कर। हवे रे तूने हूं जे को हूं। अब लास्ट में कह रहे हैं, अब तुझे मैं जो कहूं उस बात पर विशेष गौर करना। इसी का अपन हम सबको है कि जयराम कंसारा को सबके लिए। हवे अब रे तूने हूं जे कहूं, अब मैं जो तुझे कहूं ते तू सांभल दृढ़ करी मन, उस बात पर गौर करना, यानी ध्यान से सुनकर विचारना है जो मैं तुझे कह रही हूं। क्या कहते हैं? 25 पक्षे आपना, तेमा झीलजे रात ने दिन। हमारा असली घर, वहां क्या बर्तनों का काम कर रहे थे ना, दीपंदर में व्यापार का काम था कि ये घर हमारा घर नहीं है। यहाँ दुनिया में जो घर है, ये दुनिया के घर तो रैन बसेरा है, मुसाफिर खाना है। अपना असली घर दिव्य परम धाम में है। 25 पक्ष हमारी क्रीड़ा स्थली है। 25 पक्षों में तेमा झीलजे रात ने दिन,
दिन रात परम धाम की शोभा और परम धाम की लीला का ध्यान कर। हव्वे रे तूने मुझे कहूं ते तू सांभल दृढ़ करी मन। अब जो मैं तुझे कह रही हूं, महामती जी कह रहे हैं, अब मैं जो तुझे कह रही हूं उस बात पर गौर कर। क्या करना है? परम धाम के 25 पक्षों की शोभा और लीला का ध्यान करना है। कहीं का भी 25 पक्ष में, परम धाम के 25 पक्ष में कितना भी हमारे दिमाग में बैठ जाए। 25 पक्ष में धाम, तालाब, कुंजवन, माणिक पहाड़, बनकी नहरें, पश्चिमी चौगान, बड़ोबन, पुखराज जी, जमुना जी, 9 तो अंदर और 8 जिमी और 8 सागर, 16 बाहर, 16 9 25। 25 में से कहीं की भी शोभा का ध्यान कर। श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 24 में छुपाई आई है, या तो रूह खड़ी रहे खिलवते, या तो दे तवाफ हो जिया जोए अर्शमो तू इन विद होए रहे साहब। या तो तू परमधाम के 25 पक्षों का ध्यान कर, या मूल मिलावे की शोभा का ध्यान कर। ऐसा करेगी तो तेरा अंतर मन साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। निर्मल होना या ऐसो को तो धाम 25 पक्ष अपना, ये अपना परमधाम। हमारा हमें करना क्या है? आत्मा को जागृत करने के लिए, जीव को अमर करने के लिए क्या करना है? परमात्मा के स्वरूप शोभा श्रृंगार। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? निराकार नहीं है, साकार नहीं है, निराकार साकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के धाम की लीलाओं का ध्यान सुमरण हमें करना है। जब तक हमारे सांस है, हमारा जीवन है, तब तक हमें ये करना है। बता दिया ना, काम की बात बताइए तो ऐसी बताइए। ये बातें इस ज्ञान चर्चा के अलावा बाजार में मिलेगी, किसी और सत्संग में मिलेंगे कहीं। जब तो दुनिया के लोग परमात्मा को निराकार मान रहे हैं, तो परमात्मा को निराकार मान करके कैसे साकार शुद्ध साकार को प्राप्त करेंगे? ये बातें नहीं मिलेगी। 25 पक्ष अपना तेमा झील के रात ने दिन, ए माहे की रखे नीसरे, ए माहे की रखे निसरे पल मात्र अलगो एक। यानी अपने ध्यान, अपने सुरता, अपने चित्त को परम धाम से मत निकालना। अपने सुरता जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा, काम करते वक्त भी अपनी सुरता कहाँ, जैसे ब्रिज में रात की चर्चा थी ना, ब्रिज में ध्यान कहाँ होता था? श्याम सुंदर के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे कि लीलाओं का? लीलाओं का। श्याम सुंदर के स्वरूप में जो बालक था ना, छोटा सा बालक था, और बालक किसको दिखता था? यशोदा माता, नंद बाबा आदि को, गोप ग्वालों को, ब्रजवासियों को तो क्या दिखता था? एक छोटा सा बालक। और जिन गोपियाओं के तन में परमधाम की आत्मशक्ति थी, उनको कैसा स्वरूप दिखाई देता था? जवान किशोर स्वरूप, बाल चरित्र लीला, जोबन किशोर लीला दिखाई देती थी, किशोर लीलाओं का दर्शन होता था। तो हर पल वो उसी स्वरूप, जिस किशोर जवान स्वरूप में दर्शन होते थे ना गोपियाओं को, उस स्वरूप और उसकी उन परम धाम की लीलाओं का ही ध्यान करती रहती थी। घर का काम करे थी तब भी उनका ध्यान उन्हीं लीलाओं में लगा रहा था। आपस में जब दो इकट्ठी होती थी तो उन्हीं लीलाओं का जिक्र करेंगी, और दूसरी उर्ली परली कोई बात नहीं थी। मन्ना मनोरथ पूर्ण था से उपज से सुख अनेक। तेरे सब मनोरथ कब? जब हमारा ध्यान परमधाम की लीला में लगेगा।
परमधाम की लीला में ध्यान लगाने की हम आदत डाल लेंगे, प्रयास कोशिश करेंगे, फिर अनेक प्रकार के सुखों का एहसास होने लगेगा। अगली चौपाई आती है, साक्षात तणी सेवा करने ओलिखे ने अंग स्वरूप की पहचान करके साक्षात धाम का धनी मानकर सेवा कर। किसके लिए कहा है? सद्गुरु के लिए, जिससे तुझे ये ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है। इस ज्ञान के प्रकाश के दाता को साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप मान। साक्षात तनी सेवा करने ओलखी ने अंग श्रीधाम तना धनी जान जे। इनको साक्षात धाम का धनी मान। तूता रखे करे प्रेमा भंग। इस विषय में किसी प्रकार का भ्रम मत कर। मुक्ति सेवा तूने सी कहूं। तुझे जो सेवा के लिए कहा जा रहा है, ये बात कहने को कही जा रही है। जब तुझे स्वरूप की पहचान हो जाएगी तो तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेवा करने का भाव अपने आप ही अंदर से उपज जाएगा, सेवा करने का भाव बढ़ेगा। मुक्ति सेवा तूने सी कहूं जो तू अंतर आडो डाल। सेवा के लिए सिर्फ तब तक कहा जा रहा है जब तक तू अपना भरम हटाए। जब तेरा भरम हट जाएगा, सद्गुरु के स्वरूप की पहचान हो जाएगी, ये स्वरूप साक्षात धाम धनी के स्वरूप में जब तू पहचान लेगा, तू अपने आप ही सेवा करेगा। तेरा मन सेवा करने के लिए अपने आप बनेगा। अनेक विध सेवा तनी तूने उपसे तत्काल। स्वरूप की पहचान होते ही तत्काल तेरे दिल में अनेक प्रकार की सेवा करने के भाव उमंग जागृत हो जाएंगे। कब होंगे सुंदर साथ जी? समझ पहचान के बाद सेवा बढ़ती है या बिना समझ के बढ़ जाएगी? समझ के बिना सेवा नहीं बढ़ती और समझ के बिना सुमरण भी। ध्यान लग जाएगा समझ के बिना। समझ के बिना ना तो ध्यान लगेगा, सुमरण होगा, और समझ के बिना ना सेवा होगी। इश्क नाही स्वरूप बिना। पहले फेरे आपन आविया ते तो वाले क्यों छी विवेक। पहली बार जब ब्रिज में आए थे उसके विषय में तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अनेक प्रकार से समझाया। तेता लाभ लईने जागिया हवे आपन करू रे विषय। धनी ने जो ब्रिज की लीला के बारे में बताया था कि हर पल तुम्हारी सूरता वहां लगी रहती थी, वो बात समझ में अगर आ जाए अब भी उसका लाभ अनंत गुना मिल सकता है। पहले फेरे थयो आपने गोपदवत संसार। पहली बार जब ब्रिज में आए थे, ब्रिज से रास में जब गए तो संसार को क्या समझ लिया था? गाय के बछड़ू के खुर के गड्ढे के समान जो पानी होता है ना, छोटा सा लुआरू होता है ना, लुआरू का खुर, उसका निशान कितना बड़ा बनेगा और सागर कितना बड़ा होता है। संसार रूपी सागर को इतना भी समझ के पार हो गए थे। जब ब्रिज से रास में गए, लोक लाज मान मर्यादा सब छूट गई थी कि फिर भी आगे रह गई थी। जो सखी जब बांसुरी की आवाज सुनी, जो आत्मा ब्रज की जो सखी जिनमें परमधाम की आत्म शक्ति विराजमान थी, उसके कानों में जब भी बांसुरी की आवाज पड़ी तो जो भी वो काम कर रही थी, क्या बांसुरी बजाने वाले को ये पता था कि वो ये काम कर रही होगी? क्या उसके काम को देख करके बांसुरी बजानी थी?
बांसुरी बजाने वाले को तो पता था किस काम में वो फंसी हुई है, किस किस काम में लगी हुई है, क्या कर रही है। लेकिन उन्होंने जो बांसुरी बजाई, क्या फुर्सत में करके बजाई थी कि बजाई दी थी? जैसे वो बांसुरी बजी, जो भी जो काम कर रही थी, गाय का दूध निकाल रही थी तो हाथ में से घोड़ियां छूटा, हाथों में दूध का बर्तन भी हाथों में से छूट गया, दूध भी निकालना है, ध्यान चल दी वैसे के वैसे। जो बच्चे को गोद में लेकर के खिला रही थी, बच्चा गोद में से नीचे गिर गया। जो पति देव को, शाम का समय था ना भोजन प्रसाद जिमाने का, जो पति देव को भोजन प्रसाद जिमा रही थी, भोजन जिमाते जिमाते बांसुरी की आवाज सुनी तो एक पांव भांडा माए, एक पांव पति दूल्हे पर, एक पांव जैसे चली, बांसुरी की आवाज कान में सुनी और उठ करके चल दी। जब पांव आगे रखा तो औरों के लिए जो भोजन परोस रखा था थाली में, एक पांव तो उसमें रखा गया और पिछला पांव उठाया, पति देव बैठे जीव रहते उसकी छाती में लगा। ससुर और देवर जो मेन दरवाजे से अंदर आ रहे थे, वो पीछे मुड़ करके देख रही थी, घर वाला तो ना कोई रोकता हो, पीछे तो नहीं कोई बात हो, तो फुटपैरों जो जा रही थी तो उनमें टक्कर लगी। ऐसी गति किनकी हो गई थी? जो पति देव को स्नान करवा रही थी, लोटा छूट गया सिर पर, जिंदगी चल दी। जो आप स्नान कर रही थी, वस्त्र धारण करने ही याद नहीं रहे। जो श्रृंगार कर रही थी, उल्टे पुल्टे श्रृंगार, कानों के आभूषण पांव में, पांव के आभूषण कानों में, उल्ट पुल्ट श्रृंगार हुई। ऐसी गति कब हुई? जब एक आत्मा के सच्चे मालिक, अनजाने में हुई वो भी, लेकिन दिल में प्रेम बहुत ज्यादा था, बेहिसाब था। तो इसे कहते हैं गौ के बछड़े की खुद को कहते, इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी तो नहीं उनको, ये भी उनके ध्यान में रहा कि रात का समय कहाँ जाएंगे, दिन छिप गया, अंधेरा हो गया, कहाँ जाएंगे अब। ऐने पगले चालिए जो तू पहलो फेरो संभार। अगर पहली बात को समझ पाए, ये तेरी ही हरकत, तुम्हारी ही बात है। सुंदर साथी की तो बात है किसी और की। ये सुंदर साथी तो गोपियां बनकर के आए हुए थे उस लीला में। ऐने पगले चालिए जो तू पहले फेरो संभार, एकला माटे आ अजवालू बालाजी कीधो आवार। कृपा करो ने क्या कर रहे हैं? बात बता करके कि ब्रिज में तुम ऐसे निकल गए थे, वो तुम्हारी बहुत बड़ी भक्ति बनी थी। भक्ति नहीं जा, भक्ति करके नहीं जा सकते इस परमात्मा के चरणों में, और आप सहज में चले गए थे। बांसुरी की आवाज किसने सुनी थी? शेष ने। शेष का मतलब नारायण भगवान ने सुनी, भगवान शंकर ने भी सुनी, और गणेश ने भी सुनी, गोप वालों ने भी सुनी, नंद यशोदा ने भी सुनी, और जिन गोपियाओं के तन में परमधाम की आत्मा शक्ति थी, उनको भी सुनी। घर से कौन निकला? बांसुरी की आवाज सुनकर के दौड़ा कौन? नंद यशोदा तो नहीं दौड़े, गोप ग्वाल सखा दोस्त नहीं दौड़े, भगवान नारायण नहीं दौड़े, भगवान शंकर नहीं दौड़े। नारायण का मतलब सृष्टि का मालिक, भगवान शंकर का मतलब योगेश्वर, और गणेश का मतलब विद्वान। इन सब के बस का काम ये नहीं है, प्रेम की लीला है। एकला माटे आप अजवालू वाला जे कीधु आवार। इस बार धनी ने ज्ञान के शब्दों से ये उजाला किया है कि जब तक संसार में रहना है ऐसे रहना है, घर निर्वाह गुजारा भी करना है, और अपनी आत्मा के सच्चे मालिक का ध्यान सुमरण भी करना है।
कहे श्री इंद्रावती नरसैया वचन जो जोइए करीने चित, धनिये जे धन आपियूं काई करी आपने हित। सुंदर साथ जी, धनी ने क्या धन दिया है हमें, हमारी भलाई के लिए क्या धन दिया है, ये अलौकिक ज्ञान दिया है, ये आत्म ज्ञान की बातें बताई हैं जिससे हम अपना उद्धार कर सकते हैं, आत्मा को जागृत कर सकते हैं। ये सहज में दिया है, फ्री में मिला है या संबंध के कारण मिला है? संबंध तो समझ लेंगे ना, सच्चा संबंध है कि झूठा संबंध है परमात्मा से? सच्चे संबंध के कारण ही ये ज्ञान, ये बातें हमें मिली है, वैसे नहीं मिले थी। जोगारम कर दे रखी नवनाथ जाए बसे बन, सिद्ध 84 और कई जोगी सोगी कारण यादिन। अनेक साधनाएं की होंगी हमारे जीव ने, जो हमारे तलों में जीव बैठे हैं, इन जीवों ने कोई घोर तपस्या की होगी, क्यों इस बात की वाणी गवाह है। मेहराज ठाकुर राजा मरु के रूप में थे और देवापी देवचंद्र जी देवापी के रूप में थे। देवापी और राजा मरु ने घोर तपस्या की थी नारायण की या नहीं की थी? उन्हीं का जीव तो देवचंद्र और मेहराज ठाकुर था। राजा देवापी का जीव देवचंद्र जी था, देवचंद्र जी के तन में था, और मेहराज उसका राजा मरु का जीव मेहराज ठाकुर के तन में था। तपस्या करके वो तन मिला उनको कि वैसे मिल गया? तो ये तपस्या करके ही आपको ज्ञान मिला है, वैसे नहीं मिला। सुंदर साथ जी, आपके जीव की घोर तपस्या है या आपके मूल संबंध के कारण, जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमार, अपना मूल संबंध परमात्मा से है इसलिए ज्ञान मिला, वैसे नहीं मिला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथी। कहे श्री इंद्रावती नरसैया वचन, जो जोइए करीने चित्त, यानी नरसैया के वचनों को चित्त दे करके समझा जाए तो उसमें हमारा है जिक्र है, किसी और का नहीं। धनिये जे धन आपियूं काई करी आपने हित, काई करी आपने हित, काई करी आपने हित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।